सभी को मेरा सादर नमस्ते। जो सज्जन माताएं नीचे बैठ सकते हैं कृपया माताएं उधर बैठ जाएं और जो पुरुष हैं वो इधर मेरे सामने आ जाएं। जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं वे लोग कुर्सियों पर बैठें, बाकी जो नीचे बैठने में समर्थ हैं वो नीचे बैठ जाएं। अब मैं संदीप जी और उनकी धर्मपत्नी जी से निवेदन करूंगा कि वो दोनों खड़े होकर के और जहां चित्र रखा हुआ है उसके पास में पहुंच जाएं।
माता जी भी खड़ी रहेंगी, स्वर्गीय सुधीर अग्रवाल जी की धर्मपत्नी जी। आप जो परिवार के लोग हैं और भी खड़े हो सकते हैं। आपके पास में दीपक रखा हुआ है, आप दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। टीका कर देंगे चित्र पर, जो है माल्यार्पण पहले से ही किया हुआ है, और थोड़े पुष्प चढ़ा देंगे। और अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक बार मैं थोड़ा छोटा सा परिचय दे देता हूँ सुधीर अग्रवाल जी का। स्वर्गीय सुधीर अग्रवाल जी ये बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, और इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय केवल कृष्ण अग्रवाल जी था। ये 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़े ये थे सुधीर अग्रवाल जी। इनकी धर्मपत्नी रेखा जी हैं, और इनके एक बेटी एक बेटा। बेटे हमारे सामने बैठे हैं, संदीप अग्रवाल जी। और आप क्या काम करते हैं जी? आपका? हाँ, ये सर्वेयर हैं। और इनकी बहन जी जो हैं प्रिया जी, वो अमेरिका में रहती हैं, वो साइंटिस्ट हैं। और संदीप अग्रवाल जी की जो धर्मपत्नी है राशि जी, इनके सुधीर अग्रवाल जी के दामाद गगन जी। और संदीप जी के एक पुत्र एक पुत्री है। पुत्र का नाम आर्यन है, और पुत्र का नाम जो है याना, और पुत्री का नाम पुत्री याना, और पुत्र भाविक जो है। अब मेरे साथ आप सभी मिलकर के उस परमपिता परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो मुख्य नाम है वो ओम है। जब हम भोजन करते हैं उसके बाद में हमें एकदम डकार आती है, या वैसे भी हम जल आदि पीते हैं, तो अंदर से क्या निकलता है? एकदम ओम निकलता है। तो हम 3 बार मिलकर के उस परमपिता परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। पुनः मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, जो सज्जन नीचे बैठ सकते हैं आप नीचे बैठ जाइए। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, कोई व्याख्यान नहीं दूंगा। एक संवाद रूप में हम चर्चा करेंगे, ताकि यदि भाषण दिया जाता है तो कुछ हमारे पल्ले पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। और एक संवाद के रूप में जब चर्चा की जाती है तो वो हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ जाता है। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब विषयों पर थोड़ा गहनता से, सूक्ष्मता से आज हम जो है थोड़ा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आइए हम सब एकाग्र मना दत्तचित्त होकर के स्वयं को उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हुए उस प्यारे प्रभु का मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आप सभी लंबा गहरा श्वास लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे। Oh
अब पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी मेरे साथ मिलकर के गायत्री मंत्र का वाचन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, दाता हमारी मेधा को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप सभी मेरे साथ मिलकर के एक ईश्वर भक्ति का बड़ा ही प्यारा भजन हम गुनगुनाएंगे सभी। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। आप सभी भी बोलेंगे मेरे साथ मिलकर के। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। बालक हैं हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। बालक हैं हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। हम पर हो बस तेरी दया, हम पर हो बस तेरी कृपा। तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। बालक हैं हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। बालक हैं हम सभी
बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, भक्ति तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, भक्ति तेरी लगन। आए हैं हम तेरी शरण, आए हैं हम तेरी शरण, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, प्रभु बिन हमारा कौन है। वो परमपिता परमेश्वर, उसके सिवाय हमारा कोई नहीं है। वो हमारी माता भी है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा भ्राता भी है। और हम जब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक श्लोक हम अपने घरों में नित्य प्रति बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, त्वमेव माता, तू ही क्या है, हमारी माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही हमारी माता है और तू ही हमारा क्या है, पिता है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तू ही हमारा बंधु है, भाई है, और तू ही हमारा सखा अर्थात मित्र है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और तू ही क्या है, हमारी विद्या है, और तू ही क्या है, हमारा द्रविण अर्थात धन है। और अंतिम में हम कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे परमपिता परमेश्वर, तू ही हमारा सब कुछ है। आइए, अभी हमने एक ईश्वर भक्ति का भजन गुनगुनाया मिलकर के, उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण किया। अब जिस निमित्त, जिस उद्देश्य से हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस स्वर्गीय श्री सुधीर अग्रवाल जी, उस पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा की शांति एवं सद्गति के लिए हम उस प्यारे प्रभु से, उस परमपिता परमेश्वर से वेद की ऋचाओं के माध्यम से, कुछ विशेष मंत्रों के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जो न्याय व्यवस्था है, आपकी जो कर्मफल व्यवस्था है, परमपिता परमेश्वर न किसी को सुख देता है, न किसी को दुख देता है। ये तो हमारी भूल है, हमें पता नहीं है, हमारे अंदर अविद्या है, हमारे अंदर विद्या का प्रकाश नहीं है, इसलिए हमें ऐसा मालूम पड़ता है। हमारे पास अगर सुख आ जाता है तो कहते हैं कि परमात्मा ने हमें सुख दे दिया, कहते हैं ना संदीप जी। और यदि दुख आता है तो क्या कहते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दे दिया। तो ये क्या है, हमारे अंदर अविद्या है, और जब तक हमारे अंदर अविद्या विद्यमान रहेगी तब तक ऐसा हमें अनुभव होता रहेगा। किंतु वो परमपिता परमेश्वर जो है, ईश्वर जीव प्रकृति तीन सत्ताएं अनादि हैं, और इन तीनों के बारे में हमारे पुराणों में, हमारे जो षड दर्शन हैं दर्शनों में, और हमारे जो उपनिषद हैं उपनिषदों में, और इन सब का जो मूल स्रोत है वेद, उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो परमपिता परमेश्वर के जो कार्य हैं वो कार्य क्या हैं? परमात्मा न किसी को सुख देता है न दुख देता है, तो फिर क्या देता है? कोई बता सकता है आप में से? यथायोग्य कर्मों का फल देता है। बात सही है ना? क्योंकि परमात्मा का जो गुण कर्म स्वभाव है, उसके गुण कर्म स्वभाव में जब हम उसको माँ मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, तो आप थोड़ी सी जो है कल्पना कीजिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, क्या कोई माँ अपने बच्चे को, अपनी संतान को दुख देना चाहती है? संदीप जी, देना चाहती है क्या? नहीं चाहती ना। वो कितने प्यार से, जब बच्चा छोटा होता है, चाहे कितना भी वो बच्चा बड़ा हो जाए, चाहे वो वृद्ध क्यों ना हो जाए, यदि माँ है तो
माँ का जो भाव है वो कभी भी अपने बच्चे को, अपनी संतान को दुखी देखना नहीं चाहती। ऐसे ही जो पिता है वो पालन लालन पोषण करता है संतान का, वो भी कभी भी अपनी संतान को दुख में नहीं देखना चाहता। हमेशा क्या चाहता है कि मेरी जो संतान है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो पुत्र पुत्रियां हैं, वो हमेशा क्या है, सुखी रहें। तो आइए हम उस पुण्यात्मा दिव्यात्मा की सद्गति एवं शांति के लिए ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है, परमात्मा की जो कर्मफल व्यवस्था है, और वास्तव में ये जो कर्मफल व्यवस्था है ना, जो ईश्वर की कर्मफल मीमांसा है, इसको जन सामान्य नहीं समझ सकता। इसको जो योगी होते हैं, जो मुनि होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वो समाधिस्थ होकर के उस ईश्वर रूपी तत्व को जान करके वो सही सही जान सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम भी जान सकते हैं। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, सुधीर अग्रवाल जी का धार्मिक स्वभाव था और उन्होंने जैसे कर्म किए, मैं तो समझता हूँ उन्होंने दान के, परोपकार के, यज्ञ तप इत्यादि उन्होंने अच्छे अच्छे ही कार्य किए, जो है उनका धार्मिक स्वभाव था। और जिस व्यक्ति का धार्मिक स्वभाव होता है वो कभी भी गलत कार्य नहीं करता, वो अच्छे अच्छे कार्य करता है। और जिसका धार्मिक स्वभाव होता है उसकी बुद्धि भी कैसी होती है जी, धार्मिक होती है। और जब धार्मिक बुद्धि होगी, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है। मेरे साथ एक बार दोहराएंगे क्योंकि कुछ आपको भी नया आज सीखने के लिए मिले। वैसे प्रवचन तो आपने बहुत सुने होंगे। मन क्या करता है, मेरे साथ बोलेंगे, संकल्प विकल्प करता है। मन क्या करता है, जोर से आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक। मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करता है। अब उदाहरण देकर के मैं बताता हूँ कैसे संकल्प विकल्प करता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आने के लिए हमारे मन में एकदम से विचार आया होगा, है ना। मन क्या है, मन संकल्प विकल्प करता है। मन में न जाने कितने विचार आते हैं, जिसको हम पकड़ लेते हैं विचार को, वो क्या बन जाता है हमारा, संदीप जी, संकल्प बन जाता है। और जिसका त्याग कर देते हैं वो क्या बन जाता है, विकल्प बन जाता है ना। और जब कोई अच्छा संकल्प हम धारण करते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं किसी कार्य के लिए कि मुझे ये कार्य करना ही है, तो फिर मन के द्वारा जो है सारे शरीर को जो है हम अपनी इंद्रियों को उसी में लगा देते हैं। और उसके बाद में क्या है, बुद्धि। बुद्धि के लिए क्या है, बुद्धि निर्णय करती है। निश्चय आत्मिका बुद्धि, निश्चय और निर्णय करने वाली क्या है, बुद्धि है। और मन बुद्धि चित्त, चित्त से क्या करते हैं, हम स्मरण करते हैं। जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो है हमारे, जो न जाने कितने हमारे जन्म हो गए, कितनी बार हमारी मृत्यु हो गई, मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु, ये जो मृत्यु और जन्म का जो चक्र है ये पता नहीं कब से चल रहा है, अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। और गीता में क्या कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नराणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन के लिए उपदेश करते हुए कह रहे हैं, जब अर्जुन जो है, अर्जुन धनुष बाण को त्याग देता है, जब सामने वो देखता है कि कोई मेरा जो है दादा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा फूफा है, कोई कुछ है, कोई सगे संबंधी है, इस प्रकार से, तो वो देख करके क्या है, धनुष को जो है रख देता है। और वो बड़े सुंदर शब्दों में महर्षि वेद व्यास जी ने वहाँ उसकी जो है कल्पना की है, लिखा है, गांडीवम संसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यानी अर्जुन के धनुष का क्या नाम था जी, गांडीव नाम था। क्या कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे ना, कह रहा है कि गांडीवम संसते हस्तात्, जो गांडीव धनुष है मेरे हाथ से सरक रहा है। जब सगे संबंधियों को अपने सामने देखता है तो मोह के कारण से जो है ना, प्रेम के कारण से, आसक्ति के कारण से, न जाने इस संसार में कितने ही लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है, कितने ही लोगों का जन्म हो रहा है। न तो हमें जन्म होने पर जो हर्ष होता है, न मृत्यु होने पर हमें दुख होता है। तो ऐसे ही जब अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को जब देखता है सामने, बोले इनके लिए जो है ये जो राज्य जो है अपने सगे संबंधियों को मार करके, ऐसा राज्य जिसके लिए मुझे अपने सगे संबंधियों को जो है मारना पड़े, हत्या करनी पड़े, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा, क्या आचार डालूंगा, क्या अग्नि की तरह जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं क्या यहाँ एक मिनट एक सेकंड भी जो है खड़ा नहीं रह सकता, रुक नहीं सकता। और भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन क्या है, बहुत ज्यादा जो है भ्रम में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं क्या न करूं, किन कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। तो
भगवान श्री कृष्ण फिर उसको थोड़ा सा आत्मा परमात्मा के विषय में बताते हैं, उपदेश देते हैं। और वही अर्जुन फिर आपने देखा कि सभी जितने भी अत्याचारी थे, पापाचारी थे, सबका जो है वध कर देता है। तो मैं कह रहा था कि मन से हम क्या करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, और बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं, निर्णय और निश्चय करते हैं। मन बुद्धि चित्त के द्वारा हम क्या करते हैं, स्मरण। जैसे फोन में मेमोरी कार्ड होता है ना, होता है ना, ऐसे ही चित्त जो है ना वो एक तरीके का मेमोरी कार्ड है, और इसके अंदर जितने ही हमारे जन्म हुए, जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां विद्यमान हैं, और वहां से जो जन्म जन्मांतरों की स्मृतियां चित्त के अंदर विद्यमान है, वहां से मन क्या है, विचार उठाता है और संकल्प विकल्प करता है। किसके माध्यम से करता है जी, बुद्धि के माध्यम से करता है, बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि भी यदि हमारी सात्विक बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि होगी, तो हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे। और बुद्धि के द्वारा जब अच्छे निर्णय होंगे तो वो हमारे कर्म कैसे बनेंगे, शुभ कर्म बनेंगे, अच्छे कर्म बनेंगे, और उनका प्रतिफल क्या होगा, पुण्य होगा। और पुण्य से क्या मिलता है, हमें शांति प्राप्त होगी और सुख प्राप्त होगा। यदि बुद्धि हमारी जो है उल्टे सीधे निर्णय करेगी तो वे कर्म हमारे क्या बनेंगे संदीप जी, वो पाप कर्म बनेंगे। और जब पाप कर्म बनेंगे तो उसका फल क्या होगा जी, दुख होगा। और इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दुख चाहता हो। सब क्या चाहते हैं जी, सुख चाहते हैं। तो सुख चाहते हैं, तो सुख चाहने के लिए हमें अपना स्वभाव, जैसे पूज्य स्वर्गीय हमारे सुधीर अग्रवाल जी का स्वभाव था, धार्मिक स्वभाव था। मैं तो ज्यादा उनसे नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन पूज्य आचार्य संजय याजिक जी ने भी थोड़ा सा मुझे बताया उनके विषय में, और संदीप जी ने भी बताया। मैं तो पहली बार ही यहाँ आया हूँ, मेरा प्रथम बार परिचय है। तो यदि हमारा धार्मिक स्वभाव होगा तो बुद्धि भी हमारी धार्मिक बनेगी, और जो हमारे निर्णय हमको सारे के सारे कैसे होंगे, निर्णय अच्छे निर्णय होंगे, और अच्छे निर्णयों का प्रतिफल क्या होगा, पुण्य होगा, और उसका फल हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। और जिस घर में शांति है वहां सुख खोजने की जरूरत नहीं है, जो है सुख अपने आप मिल जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर के उस पुण्यात्मा दिव्यात्मा की सद्गति एवं शांति के लिए हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जिस भी परिवार में उनको जन्म मिले। देखिए कर्म फल का जो सिद्धांत है ना, वो वेदादि शास्त्रों में, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषय में उसमें लिखा है, यदि हमारे 50% कर्म अच्छे होते हैं और 50% कर्म हमारे जो है 50% पुण्य कर्म है, 50% पाप कर्म है, तो हमें क्या है, एक सामान्य परिवार में, जो फोर्थ श्रेणी हम परिवार बोलते हैं, उस परिवार में हमें जन्म मिलता है। और हम थोड़ा सा विचार करें, चिंतन करें, तो हम देखते हैं कि एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में एक बच्चे का जन्म झुग्गी झोंपड़ी में हो रहा है, और एक ही घड़ी में, एक ही मुहूर्त में एक बच्चे का जन्म अडानी अंबानी परिवार में हो रहा है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक तो इससे ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत जो हमारे वेदादि सत्य शास्त्रों में बताया गया है वो क्या है, सत्य है। पुनर्जन्म होता है, किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उसके बाद में पुनः जन्म होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, एक के यहाँ क्या है, इतना अभाव है, इतना जो है, जब वो रोता है बच्चा, जिसने झुग्गी झोंपड़ी में जन्म लिया है, वो बच्चा जब रोता है तो माँ उसको मारती है, दूध नहीं पिलाती, क्योंकि जब माँ के ही खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो बच्चे को क्या देगी। और एक अडानी अंबानी परिवार में जन्म हो रहा है, वहाँ किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, उसको पहले से ही सारी की सारी चीजें मिली हुई हैं। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि जिन भी दो आत्माओं का एक अच्छे धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ, एक का जो है नितांत गरीब निर्धन परिवार में जन्म हुआ, दोनों ने क्या है, एक ने तो बहुत ही शुभ कर्म किए, धार्मिक स्वभाव, धार्मिक वृत्ति थी, जैसे पूज्य हमारे स्वर्गीय सुधीर अग्रवाल जी की थी, और एक ने जो है अच्छे कर्म नहीं किए, तो उसको जो है परमात्मा ने वैसा फल दिया। तो अब हम उस पुण्यात्मा दिव्यात्मा की सद्गति और शांति के लिए खुद वेद की ऋचाओं का वाचन करेंगे। उसके बाद में गीता के 1-2 श्लोकों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आत्मा के बारे में, थोड़ा परमात्मा के बारे में, ताकि आपको भी पता चले कि आत्म तत्व क्या है, परमात्मा तत्व क्या है, और तीसरा जो प्रकृति है, थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी कमर गर्दन सीधी कर करके, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके बैठेंगे, उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। और स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि स्वर्गीय सुधीर अग्रवाल जी, वो पुण्यात्मा दिव्यात्मा पवित्र आत्मा, उसको जहाँ भी ईश्वरीय न्याय व्यवस्था अनुसार जन्म प्राप्त हो, अच्छे परिवार में, अच्छे
वैभव युक्त परिवार में, धनाढ्य परिवार में उनको परमात्मा स्थान दें, ऐसी हम अपनी भावना बनाएंगे, धारणा बनाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहित्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपादश्चतुष्पादः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रिधिये धामन्नध्यैरयन्त। ओम अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। अभी हमने जिन 8 वेद मंत्रों से, वेद की ऋचाओं से उस पुण्यात्मा दिव्यात्मा की सद्गति एवं शांति के लिए प्रार्थना की, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं भाव आपको 1-2 मंत्रों का बताता हूँ, जिससे अगर हम भी अपने जीवन में अपना आचरण वैसा बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमें भी शांति और सुख की प्राप्ति होगी। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। सबसे पहला हमने मंत्र बोला। ये जो 8 मंत्र हैं, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में किसी में परमात्मा की स्तुति की गई है, किसी मंत्र में, किसी में स्तुति और प्रार्थना की गई है, किसी में जो है स्तुति प्रार्थना केवल उपासना की गई है, किसी में केवल स्तुति है तो किसी में केवल प्रार्थना है, किसी में केवल उपासना है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसमें स्तुति प्रार्थना साथ साथ में या फिर स्तुति और उपासना है, लेकिन ये विशेष मंत्र हैं 8। इनमें क्या है, परमात्मा की स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है। तो वो जो परमपिता परमेश्वर है वो क्या है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है, सबको सुख प्रदान करने वाला है, यथायोग्य कर्मों का फल देने वाला है। तो ऐसे उस प्यारे प्रभु की, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर की हमने क्या है, वेद की ऋचाओं के माध्यम से स्तुति की, उसका गुणगान करना। और लोक में भी हम देखते हैं जो है, लोकाचार में भी, दैनिक व्यवहार में भी, अगर हमारे घर में किसी वस्तु का अभाव हो जाए, हमारे घर में कोई अतिथि आता है, जैसे चीनी नहीं है या चाय पत्ती नहीं है, तो हम प्रतिवेशी के घर में जाते हैं, पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, वहां जाकर के क्या करते हैं, थोड़ा सा गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, निवेदन करना
रिक्वेस्ट करना। तो परमात्मा की क्या हमने की, अभी स्तुति की और प्रार्थना भी की। और उपासना का अर्थ क्या होता है, उपमाने समीप और आसन माने बैठना, यानी स्वयं को उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ने का नाम क्या है, उपासना है। उप और आसन दो शब्दों के मिलकर के उपासना शब्द बना है। तो सबसे पहला जो मंत्र है विश्वानि देव, यानी हे देव, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर। विश्वानि यानी क्या है, संपूर्ण। विश्वानि का अर्थ क्या है, संपूर्ण। दुरितानि, जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन बुराइयां हैं, पराशुभ, उनको आप हमसे क्या है, परे कर दीजिए, दूर कर दीजिए। और यत भद्रम तन्न आशुभ, भद्र कहते हैं कल्याणकारक। जितनी भी कल्याणकारक वस्तुएं हैं, जितने भी अच्छे गुणकर्म स्वभाव हैं, वो क्या है, तत् न आशुभ, वह सब हमको प्राप्त कराइए। और इसी में एक मंत्र आया है, तीसरा मंत्र, यह आत्मदा बलदा यस्य, यह आत्मदा बलदा यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो इस मंत्र का जो भाव है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यानी यह आत्मदा बलदा, यानी वो परमात्मा क्या है, आत्मिक बल को प्रदान करने वाला है और सामाजिक बल को भी प्रदान करने वाला है। और प्रशिशम यस्य देवाः उपासते, और जिसकी जितने भी विद्वान लोग हैं, योगी जन क्या है, परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसा वो परमात्मा। और यस्य छाया अमृतम, जिसकी भक्ति करना क्या है, एक जैसे कोई राहगीर जा रहा है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसको कोई वृक्ष दिखाई दे गया और उस वृक्ष की छाया में जाकर के उसको जो शीतलता प्राप्त होती है, उसको जो ठंडक प्राप्त होती है, उसको जो शांति प्राप्त होती है, उसको जो सुख मिलता है, ऐसे ही परमात्मा की जब हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा की जब उपासना करते हैं, तो यस्य छाया अमृतम, जिसकी क्या है, उपासना क्या है, छाया के समान है, एक अमृत के समान है, यानी मोक्ष देने वाली है। और यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, और जिसकी उपासना, जिसकी भक्ति न करना क्या है, मृत्यु आदि दुख का हेतु है, कारण है। अगर हम परमात्मा की उपासना करेंगे तो निरंतर, जिसको हम कहते हैं ना पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, पुरुषार्थ चतुष्टय। तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का लक्ष्य क्या रहता है, वैसे तो हमारे बहुत सारे गौण लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, मुख्य लक्ष्य उस प्यारे प्रभु को प्राप्त करना है। यानी धर्म पूर्वक, और अर्थ कहते हैं जिन भी वस्तुओं के द्वारा हम जिन भी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो वस्त्र है, कपड़ा है, फोन है, कोठी है, कार है, बंगला, यानी जितनी भी वस्तुएं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं, जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, अर्थ के अंतर्गत आ जाती हैं। और आजकल अर्थ का क्या अर्थ लेते हैं, केवल मनी, पैसा, केवल पैसा ही अर्थ का मतलब नहीं है। तो धर्म पूर्वक जो हमने अर्थ कमाया है, जिन वस्तुओं का संग्रह किया है, हमें अर्थ किसके पूर्वक कमाना है, धर्म पूर्वक होना चाहिए, सत्याचरण पूर्वक होना चाहिए, धर्माचरण पूर्वक होना चाहिए। यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो जो धर्म पूर्वक हमने अर्थ को कमाया है, वस्तुओं का संग्रह किया है, उससे क्या करें हम, धर्म अर्थ काम, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करें। धर्म पूर्वक जो हमने जिन वस्तुओं का संग्रह किया, जो धनार्जन किया, जिन वस्तुओं को इकट्ठा किया, उसको क्या है, उससे अपनी क्या करें हम, कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करके, और अंतिम हमारा जो लक्ष्य है, जो अंतिम हमारा, जिसको हम कहते हैं मोक्ष कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं, और ऐसा शाश्वत सुख जिसको प्राप्त करने के बाद में कोई दुख शेष रहता ही नहीं है। मोक्ष का जो सुख है वो कैसा सुख है, फिर उसके बाद में कोई सुख है ही नहीं। अभी यहाँ मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है ना, इसको कहते हैं विद्या का सुख। यह है विद्यादान, मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। इसके बाद आप हॉल से निकल जाएंगे, यहाँ बढ़िया पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, तो हमें सुख मिल रहा है। तो यहाँ से बाहर जाने के बाद फिर दुख आ गया। हम अपनी कार में जा रहे हैं, गाड़ी में, गर्मी का समय है, बढ़िया हमने एसी चला रखी है, थोड़ा बाहर निकलना पड़ा, फिर धूप आ गई, फिर दुख आ गया। ऐसे ही सुख दुख दोनों साथ चलते रहते हैं। जैसे नदी के जो किनारे होते हैं, साथ साथ चलते हैं हमेशा, ऐसे ही नदी के दो किनारों के समान क्या है, सुख दुख का जोड़ा है। और यदि हमें दुख को बिल्कुल समाप्त करना है, केवल हमारे जीवन में सुख ही सुख रहे, और वो कैसा सुख रहे, शाश्वत सुख रहे, तो क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमें परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी।
परमात्मा की उपासना करनी पड़ेगी। अब आप बताइए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं सुबह शाम रोजाना, वो किसी भी प्रकार में करते हो, चाहे वो अपने घर में पूजा का आपने जो भी स्थल बना रखा है, जो मंदिर बना रखा है, वहां चाहे दीप जला के करें, चाहे ओम जय जगदीश आरती के माध्यम से करें, या फिर आपकी जो भी पूजा पद्धति है, कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। देखो माताओं के ज्यादा हाथ खड़े हो रहे हैं, इधर पुरुषों के काम हो रहे हैं। तो आज से हम एक संकल्प लेकर के जाएं। देखिए प्रवचन तो बहुत सारे लोग देकर के चले जाते हैं, लेकिन प्रवचन देने वाला जो हो उसका भी आचरण अच्छा होना चाहिए, वो स्वयं ईश्वर भक्त व्यक्ति हो। मैं दोनों समय संध्या करता हूँ, प्रातः काल भी संध्या करता हूँ और यज्ञ करता हूँ, और सायकाल भी संध्या करता हूँ। तो जो जिस व्यक्ति के आचरण में स्वयं में होता है, और वो व्यक्ति किसी से अगर कहता है तो उसकी बात का क्या होता है? असर होता है। तो आज आप एक यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे। पूज्य स्वर्गीय सुधीर अग्रवाल जी की आप यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं तो क्या होगी? आप भी सभी अपना स्वभाव कैसा बनाएंगे? धार्मिक बनाएंगे, और आप भी आज से क्या बनेंगे? ईश्वर भक्त बनेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे। आपको कुछ नहीं आता तो जैसे संध्या का समय होता है प्रातः सायं, तो ओम का तो पता है ना आपको, परमात्मा के बहुत सारे गौण नाम हैं। उसका जो है बृहस्पति भी नाम है, उसका विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, महेश भी है, सबका कल्याण करने वाला, इसलिए शंकर भी है। सम कल्याणम करोति स शंकरः। विष्णु जो है वेवेष्टि चराचरम जगत स विष्णु, जो सारे जगत को जो है बनाता है और प्रलय भी करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? एक विष्णु भी है, महेश भी है ना, सबसे महान है, सबसे बड़ा है, इसलिए महेश भी है, ब्रह्मा भी है, ठीक है, ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, कितने सारे नाम हैं। लेकिन मुख्य नाम क्या है जी? ओम है, जो क्या है? 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। अ क्या है? विराट अग्नि विश्व, उ हिरण्यगर्भ वायु तेजस, म ईश्वर आदित्य प्राज्ञ। ये एक एक के 3 हो गए। अगर इनकी व्याख्या करने में लग जाएं तो कई सारे दिन जा सकते हैं, व्यतीत हो सकते हैं। अगर कोई विद्वान व्यक्ति, कोई ईश्वर भक्त व्यक्ति केवल ओम शब्द की व्याख्या करने लग जाए तो कई दिन व्यतीत हो सकते हैं, घंटों की नहीं कह रहा मैं, कई महीने। और हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? समाधिस्थ अवस्था में जाकर के, देखो कोई भी हमें कार्य करना होता है तो निरंतर हम उस पर चिंतन करते हैं। अब जैसे संदीप जी हैं, इनकी भगिनी बहन जी जो है प्रिया जी, वो क्या है? साइंटिस्ट हैं। तो देखो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? बार बार उसी विषय पर चिंतन करते हैं। हमारा जो मन है ना, वो 2 प्रकार से कार्य करता है। मन जो है वो आत्मा का क्या है? एक संदेश वाहक है। मन के द्वारा आत्मा सारे काम करवाता है। तो बार बार किसी चीज पर, हम वस्तु पर बार बार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष हमें होने लगता है। और प्रत्यक्ष का मतलब केवल ये नहीं होता, देख, हम कहते हैं ना कि भाई देख करके बताओ। प्रत्यक्ष का मतलब क्या? देखना। और देखना जो है वो क्या केवल आंखों से नहीं देखना, भौतिक। देखो आंखों से तो हम देख रहे हैं, लेकिन आंख किसके द्वारा देख रही है? कौन जो है? क्या आंखों का अपना सामर्थ्य है देखने का? कानों से हम सुन तो रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से सुन रहे हैं? यदि शरीर के अंदर से आत्मा बाहर हो जाए, न तो फिर मन काम करेगा, न बुद्धि काम करेगी, न चित्त काम करेगा, न आंखें काम करेंगी, न कान काम करेंगे। तो आत्मा के द्वारा क्या है? मन 2 प्रकार से जो है प्रत्यक्ष करवाता है। एक तो सही तरीके से, एक गलत तरीके से जो है। तो किसी भी वस्तु पर हम जब बार बार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जिस प्रकार से वैज्ञानिक लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, तो मन क्या है? फिर आगे बढ़ाता जाता है, उसको प्रत्यक्ष कराता जाता है। एक तो भौतिक रूप से देखना हो गया, आंखों से हम देख रहे हैं। और दूसरा क्या है? आपको हलवा, खीर या कोई सब्जी आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसको देख करके बता दो, इसका टेस्ट कैसा है। तो वहां देखने से तात्पर्य क्या है? आप देख के बता सकते हो क्या? आंखों से नहीं बता सकते ना। वहां देख के तात्पर्य यह है कि अनुभूति करके, उसको चख करके जो है। तो ऐसे ही जो परमपिता परमेश्वर है, अब ज्यादा समय न लेते हुए, समय का मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा, 5 मिनट और बचे हुए हैं, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। देखो वेद शब्द हम सब जानते हैं, हम सनातनी हैं, वेद को मानने वाले हैं। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? 4 शब्द हैं वेद के, जो है मेरे साथ आप गुनगुनाएंगे। ज्ञान, बोलिए ज्ञान, विचार, लाभ, सत्ता। ज्ञान, विचार, लाभ, सत्ता।
वेद शब्द के जो है 4 अर्थ हैं। संस्कृत में धातु होती है जो है, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, खाना पीना सोना नहाना, ऐसे ही संस्कृत में उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो विद जाने, विद विचारने, विद्रि लाभे, विद सत्तायम, 4 धातुओं से वेद शब्द सिद्ध होता है, ज्ञान विचार लाभ और सत्ता। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो क्या है, वेद है। तो ईश्वरीय जो ज्ञान वेद है उस पर जो है हम विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, ज्ञान विचार लाभ, उससे क्या लाभ लेते हुए, ईश्वरीय ज्ञान पर विचार मनन चिंतन मंथन करते हुए उससे लाभ लेते हुए सत्ता को जाने। सत्ता क्या है, 3 सत्ताएं अनादि हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। मेरे साथ बोलेंगे, ईश्वर जीव और प्रकृति। अब इनके सही सही स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, तो इनके सही सही स्वरूप को जाने। जो 3 सत्ताएं अनादि हैं, न तो परमात्मा कभी मरता है, न आत्मा कभी मरता है, और न प्रकृति कभी जो है, प्रकृति में बदलाव तो होता रहता है, लेकिन प्रकृति सत्व रज तमस साम्य अवस्था, प्रकृति सत्व रज तम तीनों की जो सम अवस्था है उसको क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जो है बनती भी है, बिगड़ती रहती है, लेकिन उसका जो मूल जो उसके अणु परमाणु है, पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे प्रलय अवस्था हो, चाहे जो है कैसी भी अवस्था हो। तो परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का जो वास है वो कहाँ है, हमारे हृदय में है। कहाँ है, यहाँ आप सब देखेंगे, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो मन में क्या होता है, उत्साह, प्रसन्नता, निर्भयता, है ना। उत्साह कहाँ होता है, यहाँ गड्ढा सा है ना, गर्भ, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुर या फिर कमलदहर हृदय कुंडली नाम स्थान बताया है ऋषियों ने, वेदों में, दर्शनों में, पुराणों में क्या बताया है, कमलदहर हृदय कुंडली नाम बताया, या फिर ब्रह्मपुर या ब्रह्मपुरी। तो यहाँ जो गड्ढा सा है सबके है। जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए हम तैयार होते हैं तो क्या होता है, मन में उत्साह होता है ना, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। उत्साह, प्रसन्नता और क्या, निर्भयता होती है, निडरता होती है, किसी से भय नहीं होता। इसके विपरीत अगर कोई गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं तो भय, शंका, लज्जा कहाँ पे होती है, यही होती है ना। गलत काम करने के लिए तैयार होंगे तो क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों, आत्मा क्या है, अणु है, अल्प है, अल्प सामर्थ्य वाला है, और परमात्मा क्या है, विभु है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य वाला है। तो एक, क्योंकि परमात्मा तो क्या है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतः कस्यचित् धनम्। यानी ईशावास्यमिदं सर्वं, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, परमात्मा का वास हर जगह है। यत्किंच जगत्यां जगत्, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ परमात्मा का वास न हो। तो हमारे हृदय में भी परमात्मा का वास है। तो जैसे ही अच्छा काम करते हैं तो परमात्मा आत्मा को मैसेज देता है, संदेश देता है। क्या देता है, अच्छा काम करेंगे तो उत्साह, प्रसन्नता, निर्भयता होगी, और गलत काम करेंगे तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा दोनों का वास, और दोनों जो है एक नहीं है। कहते हैं बहुत, कभी कभी हम कह देते हैं ना, बहुत सारे लोग, आत्मा सो परमात्मा। आत्म तत्व अलग है और परमात्मा तत्व अलग है, क्योंकि तीनों अनादि हैं, हमेशा से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। परमात्मा अलग एक पदार्थ है, आत्मा एक अलग पदार्थ है, प्रकृति अलग पदार्थ है। तो परमात्मा ने आत्मा के उपभोग के लिए किसको बनाया है जी, प्रकृति को बनाया। जितने भी जो हमें औषधियां, वनस्पतियां, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे इत्यादि जो भी हमें देखने के लिए मिलता है, किसके लिए है, हमारे उपभोग और उपयोग के लिए है। किसके द्वारा हम उसका उपयोग और उपभोग करते हैं, बुद्धि के द्वारा करते हैं। करते नहीं करते, कई बार जागरण वगैरह करते हैं तो वहाँ गाने बजते हैं जो है, तू देवे अम्बे कोठी कार बंगला। अरे भले मानस, तुझे परमात्मा ने बुद्धि दे दी, उससे कितनी कारें खरीद ले, कितनी कोठियां बना ले। परमात्मा कोई तेरे को वो थोड़ी ना देगा, है ना। बाकी एक अंतिम गीता का श्लोक मैं आपको थोड़ा सा बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2वें अध्याय में, जिसका नाम है सांख्य योग, उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक बताया है कि जिस प्रकार से वासांसी जीर्णानि यथा व्यय, हम पुराने कपड़ों को उतार करके क्या है, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। स्वर्गीय सुधीर अग्रवाल जी कितनी आयु थी जी, 76 वर्ष, है ना। जब आत्मा को ऐसा लगता है, जिस प्रकार से हम पुराने कपड़े फट जाते हैं ना, कपड़े गंदे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनको उतार करके हम क्या नए कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है, वासांसी जीर्णानि यथा व्यय, जैसे पुराने कपड़ों को त्याग करके हम नए कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ही आत्मा को जब लगता है कि ये शरीर मेरे काम का नहीं रहा, तो वो भी शरीर को बदल करके अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था अनुसार। दूसरा एक श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। यानी दो शब्द हैं यहाँ, एक देही है और एक देह है। देह माने सबको पता है शरीर, और शरीर के अंदर रहने वाला देही यानी आत्मा। आत्मा के भी कई सारे नाम है, आत्मा है, पुरुष है, देही है, ऐसे कई सारे नाम है। जब हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, दर्शनों को पढ़ते हैं, तब हमें जानने के लिए मिलता है। तो तीन नाम तो मैंने गिनवा दिए, देही देह के अंदर रहने वाला, आत्मा और पुरुष, और पुरुष विशेष परमात्मा के लिए कहते हैं। तो देह के अंदर रहने वाला जो देही है, आत्मा है, उसकी क्या तीन अवस्थाएं बताई हैं, कौमारम यौवनम जरा। सबसे पहले बचपना बालकपन कौमारावस्था, यौवन अवस्था युवावस्था है ना, उसके बाद में जरा अर्थात वृद्धावस्था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बचपन होता है, बचपन के बाद में जवानी होती है, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आने लगता है। उसके बाद क्या, तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरज तत्र न मुह्यति। उसके बाद क्या, अन्य देह की प्राप्ति। ये तो पता नहीं कब से चला आ रहा है क्रम। जब शरीर जो है वृद्ध हो जाता है, आत्मा को लगता है कि मेरे लायक नहीं है, तो वो देह को बदल देता है, बस इतना है। लेकिन हमारा क्या है, अत्यंत लगाव होने के कारण से हमसे कोई व्यक्ति अगर बिछुड़ जाता है, कोई किसी की अगर मृत्यु होती है, किसी का स्वर्गवास होता है, तो हमारा लगाव होने के कारण से क्या है, हमें बड़ा दुख होता है ना। तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या है, ज्यादा मोह नहीं करते, शोक नहीं करते। तो इसीलिए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हमें बिल्कुल भी शोक नहीं करना है। जितने भी सज्जन यहाँ आए हुए हैं और जितने ही परिवार के लोग हैं, परिवारी जन हैं, आप उनको यदि सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जैसा उनका आचरण था, जैसा उनका जीवन था, वैसा जीवन वैसा आचरण अपना बनाने का प्रयास करें। यही स्वर्गीय सुधीर अग्रवाल जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं भी उस पुण्यात्मा दिव्यात्मा की सद्गति एवं शांति के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम, कृपया सभी ध्यान देंगे। देखिए, आप लोग तो भौतिक रूप से यहाँ उपस्थित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया आदि के द्वारा इस पर लाइव टेलीकास्ट भी चलाया जा रहा है। और जैसे अभी बहन जी, संदीप जी की बहन जी प्रिया जी यहाँ नहीं है, तो वो जहाँ हैं अपने स्थान से ही कुछ दो शब्द कहना चाहेंगी। आप सभी कृपया ध्यान से सुनेंगे। जी बोलिए। हाँ जी, ये मेरे पापा के लिए बड़ी श्रद्धांजलि है। Dear family and friends, मेरा नाम प्रिया, I'm daughter of Sudeep Agarwal, and I would like to extend my thanks to everyone who came here for my father. I'm not physically there at this time, but my heart is there with my whole family, especially with my mother, my brother, and we left no stone unturned in the treatment ever since the diagnosis was made for cancer. But we actually lost it in the battle with cancer. He had seen a lot of suffering in his last days, and I'm sure he is in peace. वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको शांति, and he'll keep blessing us from the heaven. No matter how it gets, not easy to lose a parent. We have a big void in our life forever. मेरे पापा ने
हमेशा मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा. He believed in me at every step of my life, starting from my He gave me a lot of confidence throughout my life and supported me all the time. The biggest thing he taught till my last week with him, it was few weeks like I never understood. And I'll always try. Like every child, I'll always cherish my parents. I'm very, very thankful who took best care of him in his illness. Though I was off and visited just few weeks back to see, but he took care of everything on my behalf. He always covered my. I'm so thankful to him. I'm always thankful to everyone who supported us in for the closure that time we met him alone. And we just the price we always pay for. And this is kind of work. We will just learn to live ahead. I would thank all of you who took out time to come here and for my father for this last trip. Thank you. Thank you. अब रस्मोपवी होगी. एक मिनट
थोड़ा सा साइड हो जाए। Vale.